सो गाइस, आज के इस वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड्स का कंप्लीट यूज, इन सभी वर्ड्स का कैसे यूज किया जाता है, कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो इन सभी का एक एक यूज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यूज ऑफ टिल या अनटिल, जिसका हिंदी मतलब तक होता है। अब इन दोनों का जो हम यूज करते हैं वो समय के साथ यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं 2 बजे तक, 2 बजे तक आप इस प्रकार से बोलते हैं। आप बोलते हैं शाम तक, तो यह सब आपका क्या है, समय की ही बोध करता है। तो समय का बोध करता है तो आप वहां पर टिल या अनटिल दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला है, कैसे सेंटेंस में यूज करना है। आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जो कि आपका एक सेंटेंस बना जाएगा। फिर आपका हो जाएगा टिल या अनटिल प्लस टाइम हो जाएगा। टाइम आपका जैसे शाम तक, तो टिल इवनिंग 2 बजे तक, तो अनटिल 2 o'clock, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं 5 बजे तक वहां रुका, आई स्टेड देयर, मैं वहां रुका 5 बजे तक, टिल 5 PM। वह 2020 तक दिल्ली में रहा, ही लिव्ड इन दिल्ली अंटिल 2020। आप समझे, वो दिल्ली में रहा कब तक, 2020 तक। तो ये जो 2020 क्या है, ये आपका टाइम है। ये 5 बजे क्या है, ये आपका टाइम है। इस पर से आपको देखना है। उसने 2 बजे तक काम किया, ही वर्कड टिल 2 PM। उसने काम किया, ही वर्कड टिल 2 PM, 2 बजे तक। इसी बार से हमने 1 बजे तक टीवी देखा, वी वॉच द टीवी अंटिल 1 PM। इस बार से आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं जहां पर समय की बातें हो और उसके साथ तक लगा हो, तो वहां पर आप टिल या अनटिल दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आगे आपके पास है स्टिल, और स्टिल का मतलब होता है अभी तक। अभी तक के लिए आप इसका यूज करते हैं। ये बताता है आपका कि अभी तक, जैसे कि वो अभी तक सो रहा है, ये बताता है कि काम आपका पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। लेकिन काम आपका पास्ट में ही शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू है, वो काम हो ही रहा है। इससे वो अभी तक सो रहा है, इसका करने का मतलब ये है कि वो पहले सोया था और अभी तक सो ही रहा है, वो जगह नहीं है। तो सेंटेंस बनाते हैं ही इज स्टिल स्लीपिंग। और मैं बता दूं, स्टिल का जो आप यूज करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप स्टिल का यूज करेंगे। इस बातों को ध्यान में रखना है। इससे आप बोलते हैं मैं अभी तक लिख रहा हूं, मतलब कि मैं पहले से ही लिख रहा हूं, मैं थोड़ी देर पहले ही काम स्टार्ट किया था लिखने का और अभी तक भी लिख रहा हूं। तो सेंटेंस बनेगा आई एम स्टिल राइटिंग। इसी प्रकार से वो अभी तक खाना पका रही है, मतलब कि खाना अभी बनाना कंप्लीट हुआ ही नहीं, पूरा हुआ ही नहीं, फिनिश हुआ ही नहीं। तो आप बोलते हैं शी इज स्टिल कुकिंग फूड, वो अभी तक खाना पका रही है। इसी प्रकार से आप बोलते हैं सेंटेंस आपके बनाए जाते हैं काफी इसी वे में। आगे है आपके पास येट, और येट बताता है अभी भी या अभी तक, ये दोनों मीनिंग देता है आपका येट। आप समझते हैं कि येट का यूज करते क्यों है। येट का प्रयोग करते हैं जब काम अभी शुरू भी नहीं हुआ हो। देखिए आपका जो था स्टिल, स्टिल का भी मतलब होता है आपका अभी भी या अभी तक सेम होता है। लेकिन वो बताता था कि काम आपका पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, और ये बताता है कि काम अभी आपका शुरू ही नहीं हुआ है। मतलब कि काम अभी शुरू हुआ नहीं है, शुरू भले होगा, शुरू होने वाला है, मतलब शुरू हुआ नहीं है। तो सेंटेंस बनेगा, आप लगाएंगे इससे जो येट का यूज करेंगे वो आप सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में येट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, वो अभी तक घर नहीं आया है, दैट मीन्स कि वो आने का काम नहीं किया है। सेंटेंस होगा ही हैज नॉट कम टू हाउस येट, ही हैज नॉट कम टू हाउस येट। काम आपके यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है। उसने अभी भी अंग्रेजी नहीं सीखा है, इसका मतलब यह कि सीखने का काम उसने शुरू नहीं किया है। सेंटेंस होगा ही हैज नॉट लर्न्ड इंग्लिश येट। येट देखिए आप सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जा रहा है। इसी प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हैं। तुम अभी तक दिल्ली नहीं गए हो, मतलब कि काम शुरू ही नहीं किया है। सेंटेंस होगा यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली येट। इसी प्रकार से आप बनाते हैं। आगे सेंटेंस है आपका,
और एक चीज मैं बता दूंगा इसकी, अभी तक ये येट का जो यूज करते हैं आप, अधिकतर नेगेटिव सेंटेंस में ही इसे देखने को मिलता है। आप पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में अधिक देखने को मिलता है कि काम अभी शुरू नहीं हुआ है, तो आप नेगेटिव ही बताएंगे। इसी प्रकार से आप बनाते हैं आगे सेंटेंस जो है आपका एवर, और एवर का मतलब होता है कभी। इसका यूज आप काफी करते हैं, सब आप अंग्रेजी बोलते हैं जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं इस प्रकार से, जो कि आपका एग्जाम्पल में मिलेगा। आप समझते हैं कि इसका यूज करना कैसे है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपका होता है हैव हो जाएगा सबसे पहले, फिर यू से ही आप सेकंड पर्सन से ही अधिकतर पूछते हैं प्रश्न। इसके बाद आपका हो जाएगा एवर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप चाहें तो क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा क्या तुम कभी उसे देखे हो, कभी उसे देखे हो। सेंटेंस होगा हैव यू एवर सीन हिम, ये सीन क्या है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से क्या तुम कभी ताजमहल देखे हो या देखने गए हो, सेंटेंस होगा हैव यू एवर सीन द ताजमहल। सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से बन रहा है, हैव यू एवर, एवर मतलब कभी, सीन द ताजमहल, ताजमहल देखे हो। इसी प्रकार से बनाते क्या तुम कभी लाल किला देखने गए हो, सेंटेंस होगा हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट। सेंटेंस आपके इसी प्रकार से बनाए जाते हैं काफी इसी तरीके से। क्या तुम कभी पिज्जा खाए हो, सेंटेंस बनेगा हैव यू एवर ईटन पिज्जा। सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से बनेगा कि हैव यू एवर ईटन पिज्जा। इस पर से आपका सेंटेंस बनेगा काफी इजी वे में। आगे आपके गाइस टुगेदर, और टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ या फिर साथ में। इसके लिए आप यूज करते हैं साथ साथ या साथ में के लिए टुगेदर का, जिसमें कि आप बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद आप टुगेदर लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, आप टुगेदर का यूज तब करते हैं जब आप साथ में काम करते हैं, जैसे कि मैं और आप दोनों साथ में पढ़ते हैं, इस पर से बना सकते हैं टुगेदर। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग साथ में खेलते हैं वी प्ले टुगेदर, हम लोग साथ में बैठते हैं वी सिट टुगेदर, हम लोग साथ में बात करते हैं वी टॉक टुगेदर, इस पर से बोल सकते हैं। वो एक साथ खाता है ही ईट्स टुगेदर। इसी बार से सेंटेंस बनेगा वो एक साथ बोलती है सी स्पीक्स टुगेदर। सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से बन रहा है, तुम लोग एक साथ क्लास जाते हो, सेंटेंस बनेगा यू गो टू क्लास टुगेदर। टुगेदर आपका सेंटेंस के लास्ट में यूज किया गया है, काफी इजी तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं टुगेदर का यूज करके। तो सो गाइस आगे है आपका टू। टू आपका जो है ये टी में दो ओ है, जिसका की मतलब होता है बहुत। आप समझते हैं इसका यूज करना कैसे है। गाइस अब मैं बता दूं कि इसका होता है सब्जेक्ट हेल्प यू वर्ब, और हेल्प यू वर्ब के बाद आपका टू आएगा, और टू के बाद आपका एडजेक्टिव आएगा। इसके बाद कोई भी आपका नाउन नहीं आएगा, इस बातों को ध्यान में रखना है। एडजेक्टिव तक ही सेंटेंस आपका फिनिश हो जाता है। जैसे ये बोलते हैं तुम बहुत आलसी हो, सेंटेंस बनाते हैं यू आर टू लेजी। और मैं बता दूं कि टू आप उस सेंटेंस में यूज करते हैं जहां पर आप किसी भी नेगेटिव चीजों को बताते हैं। जैसे आलसी होना पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव चीज है, इसके साथ आप टू का यूज करते हैं। यहाँ पर आप अगर वेरी का यूज करेंगे तो उतना बेटर नहीं होगा। भले ही आप उस बातों को कह पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं कि आप बहुत ही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप टू का यूज करते हैं तो अगला को समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं इस बातों में नेगेटिव चीजों और नेगेटिव थिंग आपका यहाँ पर छुपा हुआ है, नेगेटिव साइंस है इसमें। इसी बार से हो जाएगा वो बहुत कमजोर था, ही वॉज टू वीक। अब यहाँ पर समझे कमजोर होना अच्छी बात तो नहीं, नेगेटिव चीजें ही है, इसके साथ आप टू लगाएंगे। और वीक आपका क्या है, एडजेक्टिव है, इस बातों को ध्यान में रखना है। रिया बहुत मोटी थी, रिया वॉज टू फैट, फैट आपका एडजेक्टिव है, इसके साथ आप टू का यूज किए हैं। तुम लोग बहुत चालाक हो, यू आर, यहाँ पर देखिए तुम लोग बहुत चालाक हो तो जाएगा यू आर टू क्लेवर, यू आर टू क्लेवर, तुम लोग बहुत चालाक हो, इस पर से आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है ऐसा कि आप टू का यूज नेगेटिव सेंस के लिए ही करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए करते हैं। लेकिन बात ये होता है कि अधिकतर जो आप यूज करते हैं टू का, टी ओ ओ का, इसका यूज करते हैं नेगेटिव के लिए ही अधिक ये फेमस है, इस पर से आप समझ सकते हैं। बाकी आप स्पीकिंग में दोनों यूज कर सकते हैं, आप वेरी का भी यूज कर सकते हैं, डोंट वरी। आगे है आपका आफ्टर, और आफ्टर का मतलब होता है के बाद। के बाद के लिए आप यूज करते हैं आफ्टर को, जिसमें कि आप बताते हैं
सेंटेंस प्लस आफ्टर, आफ्टर के बाद अगर आपका वर्ब आता है तो आईएनजी में आएगा, अदरवाइज कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है। ऑब्जेक्ट में आपका कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, तो इस बातों को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखिए, वो तुम्हारे बाद स्कूल जाएगा, सेंटेंस बनेगा ही विल गो टू स्कूल आफ्टर यू। तो आफ्टर के साथ यू लगा हुआ है, यू क्या है, आपका एक प्रोनाउन है। इसी वजह से वो नाश्ता करने के बाद चाय पीती है, सेंटेंस होगा सी टेक्स अ टी, सी टेक्स अ टी आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। टेकिंग देखिए आपका क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इस पर आप बोल सकते हैं। इसके बाद भी आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट किसका है, तो टेकिंग का है। इसी वजह से मैं तुमसे बात करने के बाद खाना खाया, तो सेंटेंस बनेगा आई एट फूड, मैंने खाना खाया, आफ्टर टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करने के बाद। यहाँ पर देखिए टॉकिंग आपका क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इस बातों को ध्यान में रखिए। तुम उससे मिलने के बाद यहाँ आया, तो सेंटेंस बनेगा यू केम हियर, तुम यहाँ आया आफ्टर मीटिंग हिम, उससे मिलने के बाद। इस पार्ट से आपका सेंटेंस फिनिश होता है। आप सेंटेंस बना सकते हैं कई सारे इसी प्रकार से। आगे आपका अगेंस्ट, और अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध या के खिलाफ। ये दोनों सेंस के लिए आप यूज करते हैं अगेंस्ट को। आप समझते हैं इसका यूज करना कैसे, वो तुम्हारे खिलाफ बात करता है, सेंटेंस होगा ही टॉक्स अगेंस्ट यू, वो बात करता है, ही टॉक्स तुम्हारे खिलाफ, अगेंस्ट यू। इसी वजह से मैं इसके विरुद्ध हूं, सेंटेंस बनेगा आई एम, मैं हूं, अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ। इसी वजह से तुम क्यों अमन के खिलाफ हो, सेंटेंस होगा वाई आर यू अगेंस्ट अमन, वाई आर यू, तुम क्यों हो, अगेंस्ट अमन, अमन के खिलाफ। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, सेंटेंस बनेगा वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन। इस पर से आप बना सकते हैं कई सारे सेंटेंसेस। आगे आपके पास अमंग, और अमंग आप इसे अमंग भी बोलते हैं, आप इसे अमंग बोलते हैं, कोई अमंग बोल देते हैं, लेकिन आप अमंग बोलिए। अमंग का मतलब होता है के बीच, और इसका यूज आप करते हैं दो से अधिक लोगों के लिए। देखिए अगर दो लोगों के बीच की बात की जाए तब तो आपके पास बिटवीन है, दो से अधिक जैसे होगा, क्रॉस दो से करेगा, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर आपको अमंग का यूज करना है। हम लोग भीड़ में खड़े थे, अब देखिए भीड़ में तो आपका दो नहीं है, दो से अधिक होगा, सेंटेंस बनेगा वी वर स्टैंडिंग, हम लोग खड़े थे, अमंग द क्राउड, भीड़, भीड़ में, भीड़ के बीच में, ऐसे बोल सकते हैं भीड़ में। तो यहाँ पर आप में के लिए अमंग का ही यूज करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आप भीड़ के बीच की बातें कर रहे हैं। मैं अमन, सुमन और आकाश के बीच में था, तो सेंटेंस बनाइए आई वॉज, मैं था, अमंग के बीच में, किसके बीच में, अमन, सुमन एंड आकाश। तो ये तीन हो गया आपका, तीन हो गया, तो आप अमंग लगाइए, और इसमें से अगर आप एक को हटा दें, जैसे अब मैंने अमन को हटा दिया तो सुमन और आकाश बन गया, तो फिर यहाँ पर आप अमंग नहीं बल्कि आप बिटवीन का यूज करेंगे। आगे हो जाएगा तुम लोग लोगों के बीच बैठा था, सेंटेंस बनेगा यू वर सिटिंग, तुम लोग बैठा था, अमंग द पीपल, लोगों के बीच। रिया लोगों के बीच में बोल रही थी, सेंटेंस होगा रिया वॉज स्पीकिंग अमंग द पीपल। सेंटेंस आपके इसी प्रकार से बनाए जाएंगे काफी इसी में। आगे आपके पास वेरी, और वेरी का मतलब होता है बहुत। अब मैंने आपको बताया कि वेरी का भी मतलब होता है बहुत, और टू का भी मतलब होता है बहुत, तो टू का यूज तो मैंने आपको बता दिया, तो आप समझिए वेरी यूज कैसे करना है। ये बताता है आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वेरी लगेगा, फिर आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडजेक्टिव के बाद आपका क्या आएगा, नाउन आएगा, लेकिन टू वाले में आपका नाउन नहीं आएगा और इसमें आपका नाउन आएगा। डिफरेंस आप समझ सकते हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आप चाहें तो एडजेक्टिव तक ही सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप आगे नाउन ला भी सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, तो आप यहाँ पर गर्ल ला सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। लेकिन जहां पर आपने टू लगाया वहां पर आप किसी नाउन को नहीं ला सकते, ऐसा ग्रामर का रूल है, समझ सकते हैं। आगे है हम लोग बहुत अच्छे हैं, वी आर वेरी गुड, दैट्स इट। एडजेक्टिव तक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। वो बहुत ईमानदार लड़का है, ही इज वेरी ऑनेस्ट बॉय।
इस पर से आप बना सकते हैं ही इज अ, और लगा सकते हैं ही इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। इस पर से आप बना सकते हैं सेंटेंस काफी इजी तरीके से। वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दे आर अ वेरी गुड प्लेयर। तो प्लेयर, बॉय, गर्ल, ये सभी आपका क्या है, नाउन है, ऐसे आप समझ सकते हैं। और इसके बाद आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है, तो वेरी आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इसी बार से आगे हैं अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। के बारे में के लिए आप यूज करते हैं अबाउट का, जहां पर आप बताते हैं अबाउट से कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। सेंटेंस बनाते हैं आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। इसी बार से हम लोग अपने जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट आवर लाइफ। वी आर थिंकिंग, हम लोग सोच रहे हैं अबाउट आवर लाइफ, अपने जिंदगी के बारे में। इसी बार से अपने समाज के बारे में सोचो। जैसे आप किसी को बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं ना कि अपने समाज के बारे में सोचो, सेंटेंस बनाते हैं थिंक अबाउट योर सोसाइटी। थिंक अबाउट योर सोसाइटी। अबाउट का मतलब हो जाता है के बारे में, के बारे में, के बारे में, इस पर सब बोलते हैं। अपने माता पिता के बारे में सोचो, सेंटेंस बनेगा थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के बारे में सोचो। आगे सेंटेंस बनेंगे अपोजिट, और अपोजिट का मतलब होता है ठीक सामने, दूसरी तरफ। इसी का आप बोल सकते हैं ये आपका रोड है, इस तरफ आप हैं, और जस्ट आपके इस साइड कोई चीज है, मतलब कि ठीक सामने दूसरी तरफ, तो रोड के उस पार, तो इसका अपोजिट साइड हो गया, मतलब कि उसका उल्टा साइड हो गया, इस पर से आप बोल सकते हैं। या फिर आप इसका यूज करते हैं विपरीत के लिए, उल्टे के लिए। मेरा घर तुम्हारे घर के ठीक सामने है। मेरा घर तुम्हारे घर के ठीक सामने है। सेंटेंस बनेगा माई होम इज अपोजिट, मेरा घर ठीक सामने है, योर हाउस, योर होम तुम्हारे घर के। माई होम इज अपोजिट योर होम, मेरा घर ठीक तुम्हारे घर के सामने है। इसी बार से स्कूल के सामने एक बड़ा पेड़ है, क्योंकि जिस साइड स्कूल है उसके जस्ट उल्टे साइड में क्या है, एक बड़ा पेड़ है। तो सेंटेंस बनेगा देयर इज अ ट्री, एक पेड़ है, या फिर देयर इज अ बिग ट्री, बड़ा पेड़ है, तो आप यहाँ पर बिग जोड़ सकते हैं। अपोजिट द स्कूल, स्कूल के ठीक सामने। इसी बार से जो तुम कहते हो आकाश उसका उल्टा करता है, उसका विपरीत करता है। सेंटेंस होगा आकाश डज, आकाश करता है, अपोजिट उल्टा, व्हाट यू से, जो तुम कहते हो। इस पर से आपका सेंटेंस बनाया जाता है काफी इसी तरीके से। आगे है अक्रॉस, और अक्रॉस का मतलब होता है के पार, मतलब कि किसी चीज के पार, किसी चीज के पार अक्रॉस का यूज करते हैं के पार के सेंस में के। क्या तुम नदी पार कर सकते हो, सेंटेंस बनाते हैं कैन यू गो अक्रॉस द रिवर। आप चाहे तो गो के जगह पर आप स्विम का भी यूज कर सकते हैं कि कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब कि क्या तुम तैरकर नदी पार कर सकते हो, ऐसे भी मीनिंग इसका आ सकता है। और ऐसे भी आ सकता है कि क्या तुम नदी पार कर सकते हो। आगे है सड़क के पार एक पेड़ था, तो मतलब कि सड़क के पार, उस पार, तो सेंटेंस बनेगा देयर इज अ ट्री अक्रॉस द रोड। इसी बार से सेंटेंस बनेगा नदी के पार एक गांव है, देयर इज अ विलेज अक्रॉस द रिवर। सेंटेंस आपके इसी प्रकार से बनाए जाते हैं काफी इजी तरीके से अक्रॉस का यूज करके। अलोन, अलोन का मतलब होता है अकेला। अब इसका यूज आप कैसे करते हैं, जैसे मैं अकेला पढ़ता हूँ तो सेंटेंस बनाते हैं आई स्टडी अलोन, आई स्टडी अलोन, तो मैं अकेला पढ़ता हूँ। वो अकेला बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट अलोन। अलोन आपको सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है। तुम अकेले इस घर में रहते हो, सेंटेंस बनेगा यू लिव इन दिस हाउस अलोन। यहाँ पर आप चाहें तो एड का भी यूज कर सकते हैं, एड का भी यूज कर सकते हैं, आप इन का भी यूज कर सकते हैं। एड और इन में मैंने आपको डिफरेंस भी बता रखा है पिछले वीडियोस में, आप उसे जरूर देख लें। रिया अकेले सभी काम करती है, सेंटेंस बनेगा रिया डज, रिया करती है ऑल द वर्क्स, सभी काम अलोन, अकेले। इसी